नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको एक संभावना कि भाई वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है और लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएगी। और ये आज भी मुझे लगता है कि वैकेंसी लोकसभा चुनाव पहले आ जाएगी। लेकिन साथ ही मुझे ऐसा लगा कि गवर्नमेंट की एग्रेसिवनेस के कारण से हो सकता है कि मई जून में भी एग्जाम लग जाए। तो काफ़ी विद्यार्थियों ने कहा कि सर मई जून में हो सकती है क्या। तो देखिए, ये एक संभावना है और संभावनाओं की कभी गारंटी नहीं हुआ करती। हम अंदाजा ही तो लगाते हैं, हम खुद गवर्नमेंट है नहीं और गवर्नमेंट को खुद को भी नहीं मालूम होता। देखो, सिस्टम से काम होते हैं, प्रशासनिक गतिविधियों से काम होते हैं, शासन में एक एक स्टेप चलती है और जहाँ जहाँ दिक्कत आती है उनको सॉल्व करते हुए चलती है। तो हम सब अंदाज़ा लगाते हैं, गारंटी कोई नहीं ले सकता, खुद प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं ले सकते, सबका अंदाज़ा होता है। लेकिन अंदाजे में एक बात होती है कि हम प्रयास को देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट का प्रयास कितना है, ये बड़ी बात होती है। इस समय 2024 का जो दौर है, इसमें एक कारण जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि सरकार को काम करने के लिए मजबूर करता है, वो है लोकसभा चुनाव। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव पहले पहले इनका पूरा प्रयास है कि ये वैकेंसी निकाल दें। जो आचार संहिता लोकसभा की स्टार्ट होगी उससे पहले पहले, यानी मार्च के आसपास जो कि आचार संहिता लगनी है, तो उससे पहले पहले वैकेंसी निकाल दी। इनका पूरा प्रयास इसमें रहेगा, तभी इन्होंने 30 दिन की एक समय सीमा ली है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वैकेंसी तो आएगी 2024 के अंदर ही। अब एग्ज़ाम की बात करें तो हो सकता है थोड़ी लेट जाए, जैसे कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 तक, ये संभव है। ये एक संभावित बात मैं आपको कह रहा हूं। अब जो एक विषय बनता है कि इस विषय को लेकर के, इस परिस्थिति को लेकर के हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो दो प्रकार के विद्यार्थी हमारे सामने हैं। पहले नए विद्यार्थी और एक होते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। नए विद्यार्थियों की जब मैं बात करता हूं तो उसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि उनको अपनी इस समय की जो कॉलेज है, जो कि वो बीएड या बीएसटीसी के रूप में कर रहे हैं, बड़े सीरियस होकर काम करना है वहाँ। क्योंकि देखिए, एक बेसिक कंसेप्ट आप समझिए कि वहाँ जो आप पढ़ रहे हो ना, वो किस लिए पढ़ रहे हो, टीचर बनाने के लिए। तो इसलिए वहाँ की शिक्षण विधियाँ, वहाँ जो पढ़ाई जा रही है आपको साइकोलॉजी, ठीक, वो दोनों ही सब्जेक्ट आजकल प्रत्येक एग्जाम में प्रभावी रहते हैं। रीट में तो फुल प्रभावी रहते हैं, ये आप अच्छी तरह मान के चलते हैं। तो वहाँ आप पूरी मजबूती से इन चीज़ों को पढ़िए। टेक्स्ट बुक से जो नॉलेज मिलता है ना, उस नॉलेज के सामने सारे नॉलेज फेल है, चाहे हम कितना बता दें, चाहे कुछ और बता दें, क्योंकि वहाँ आराम से पढ़ा जाता है, डिटेल से पढ़ा जाता है। कोई शॉर्ट्स नोट्स नहीं होते, कोई उसके अंदर कोई कोर्स कराने की बात नहीं होती। उनका काम होता है एकदम बिल्कुल आराम से उस बुक को आपको पढ़ना है, तो उसको मन लगा कर पढ़िए और उसके अंदर से नोट्स जरूर बनाइए। ये मेरी राय जरूर रहेगी। ये तो है बात किसकी, नए विद्यार्थियों की। अब मैं बात करूं पुराने विद्यार्थियों की। पुराने विद्यार्थियों की जब मैं बात करता हूं तो उनको एक काम करना है, उनको ये करना है कि उन्हें ये देखना है कि अब तक हमारा किस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ और उस कारण के ऊपर रिसर्च करनी है, ढूंढना है उसको। और ढूंढने के बाद जब वो कारण आपको दिखाई दे जाए, मिल जाए, उसके बाद उसे दूर करने का प्रयास करना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी आती हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आती, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे प्रयास करके आप सुधार कर सकते हैं। तो पहले तो आप वो काम कीजिए कि जिन पे प्रयास करके सुधार किया जा सकता है, वहाँ से शुरुआत कीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए, थोड़ा और कदम बढ़ाइए और पूरी हिम्मत से बढ़ाइए कि जो चीज़ें नहीं आती। जैसे अगर उदाहरण के रूप में बात करूँ तो फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके फर्स्ट पेपर में बहुत से जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए मैथ, इंग्लिश, साइंस, ये कुछ क्रिटिक विषय हो जाते हैं। तो उनके लिए जो है मेरा एक राय है उनके लिए कि वो उन विषयों पर काम करना शुरू करें। लेकिन वो एंड में, पहले आपको जो आता है उनको हटाओ, फिर जहां आप अच्छा काम कर सकते हैं वहां काम करके वहां मजबूत बनो, और उसके बाद जो आपको नहीं आता है वहां पहुंचिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से पुराने विद्यार्थी और नए विद्यार्थियों का दोनों का रास्ता अलग अलग होगा, लेकिन एक बात उनकी तय है, क्या, कि इन दोनों को ही एक मजबूत गाइडेंस की आवश्यकता है। और गाइडेंस के लिए आपको एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा आज तक का जो अनुभव है, 2012 में मैंने नेट की थी और तब से लगभग कॉलेज एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ,
2007 में मेरी जो थी बीएड हो चुकी थी, तो तब से मैं स्कूल एजुकेशन में मैंने उस समय काफ़ी काम किया था। तो ये सारा जो समय था वो मैंने एजुकेशन में दिया, और वहाँ से जो कुछ मेरे को अनुभव मिला वो सारा अनुभव मैं आप तक देने का पूरा प्रयास करूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात होती है कि रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर नहीं होगे ना, तो चाहे आप किसी भी चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, और चाहे आप किसी बुक से पढ़ना शुरू कर दो, और चाहे कहीं और कोर्स लेके शुरू कर दो, और कुछ भी कर लो, आप बहुत बड़ी सफलता नहीं ले सकते। इसलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। रेगुलरिटी एक बड़ा महत्वपूर्ण पैमाना होता है। उस पर जब हम काम नहीं करते ना, तो चाहे हम कितना ही अलग अलग विषयों में भटक लें, सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बड़ी निवेदन मेरा आप सबसे रहेगा कि आप सभी रेगुलरिटी लीजिए, चाहे वो पुराने हैं नए हैं, सभी विद्यार्थियों को राय है। और एक जो जीके का पोर्शन एक बता रहा था मैं, कि नए विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जीके वो चीज़ है जो आपको अभी यानी वैकेंसी आने से पहले पहले तैयार हो जाना चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, सर जिलों का क्या, जिले बढ़ गए, 50 हो गए, फलान हो गए। देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, मैं बार बार कहता हूँ ये बात, कि बहुत सी चीज़ें, लगभग 75% कोर्स ऐसा है आपका जहाँ जिले जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका में नहीं होते हैं, जिले लेकिन बहुत बड़ी भूमिका में नहीं होते। मात्र 25% हिस्सा ही आपके सिलेबस का राजस्थान जीके का ऐसा होता है जहाँ जिले प्रभावी भूमिका निभाते हैं। उस 25% पार्ट को छोड़ दो, बाकी तो याद करो, बाकी भी तो मजबूती ले लो। तब तक उनका नोटिफिकेशन आकर के गजट में वो सब चीज़ें, उनके जो आधिकारिक आंकड़े जो हैं हर जिले के, वो आप तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है इसको रिव्यू में गवर्नमेंट डाल दे इन जिलों के संबंध में, तो वो काम बाद में है। आपको तो ये देखना है कि मेरा 75% जीके जो है वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इस पे आपको विशेष रूप से काम करना है। तब मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और एक राय हमेशा रहती है कि करंट जो है, करंट जीके, वो रेगुलर आप अखबार के माध्यम से आज से ही आदत बनाओ। देखो, ये एक आदत का विषय है, करंट जीके एक आदत का विषय है, एक दिन में नहीं होगा। इसको एक हैबिचुअल एक्शन में लो आप, रेगुलर इसकी, जैसे सुबह अखबार आया उसे पढ़ा, उसमें से पहले तो ये छांटना सीखो कि कौन सी न्यूज़ मुझे करंट के लिए उपयोगी है और कौन सी नहीं है। ये टिक मार करके और छांटना शुरू कर दो। पहले सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा। और जब आप इस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, धीरे धीरे, चाहे महीना 2 महीना 3 महीना कितना भी लगे टाइम, फिर उसके बाद में करंट जीके हमेशा आपके पकड़ में रहेगा। कहीं घबराइए मत। मैं कह रहा हूँ 99% जीके हमारा न्यूज़पेपर में होता है और हम पढ़ते नहीं हैं। तो उन चीज़ों को आप पूरे ध्यान से पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर को कवर करना शुरू करो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।